देखो, सबसे पहले ज़रूरी है तुम्हारा ठीक होना। आज तुम अगर ठीक हो, तो लाइफ़ में आगे सब कुछ ठीक होना है। और अगर आज ही तुम इन सब चीज़ों पे ओवरथिंकिंग करके कोई नशे की लत लगा के अगर अपनी हेल्थ को बिगाड़ते हो या खराब करते हो, तो भविष्य में आने वाले टाइम में जो तुम्हारे साथ होना है उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। तो तुम्हारा ठीक रहना सबसे पहले ज़रूरी है और आगे भी तुम ठीक ही रहना। क्योंकि लाइफ़ है, समय है, चेंज होगा और होता रहता है, सबके साथ होता है। आज तुम्हारे साथ ये स्थिति, ये घटना घटी है तो उसको लेके तुम इतना डीप मत जाओ, इतना डिप्रेस मत हो। तुम्हें जीना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। जो हो चुका है उसे तुम्हें भुलाना है, रोंदना है। क्योंकि एक ही बात को लेकर बैठने से तुम्हारी हेल्थ पे असर होना है। समय आज खराब है, समय कल वापस बढ़ जाएगा। लेकिन जो तुमने अभी बिना सोचे समझे अपनी हेल्थ को खराब कर लिया, तो ये वापस सुधरने वाली नहीं है। और ये चीज़ आप बखूबी जानते हो। 4 लोग क्या कहेंगे, इससे मुँह छुपाया, उससे मुँह छुपाया, इन सब चीज़ों से दूर रखो। सामना करो। छिप कर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जो हो चुका है वो एक सबक था। लाइफ ने, भगवान ने तुम्हें एक सबक दिया और उस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता था। जो तुम्हारे साथ होना है और जो अब होगा, उसे भी कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ठीक रहने की। गलत ओवरथिंकिंग को सोचने से कुछ नहीं होना। तुम्हारे शरीर की ही हेल्थ खराब होनी है, तुम्हारी हेल्थ ही बिगड़नी है। और इसमें वो 4 लोग जो तुझे आज बोल रहे हैं कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो बीच में नहीं आना है, ना ही कोई और आना है। तो ये बात तुझे ही समझनी होगी जितना जल्दी हो सके। मैंने लाइफ में कई केसेस ऐसे-ऐसे देखे हैं कि मैं क्या बताऊँ। जैसे कल ही ले लो, मैं हमारे पास ही लोकल का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब उसके अंदर मैंने देखा है कि जो ₹8 के अंदर जो गवर्नमेंट चला रखी है स्कीम खाना खाने वाली, जिसमें खाना खाते हैं पेशेंट लोग जो भी होते हैं, ₹8 देके। अब उसके अंदर हुआ क्या है कि उनके एक बच्चा ऑलरेडी है, पहले है, अब वो दूसरा हुआ डिलीवरी से। अब उस लड़के के बाप नहीं है, माँ नहीं है। अब हॉस्पिटल में जो उसकी नेक्स्ट डिलीवरी हुई है, वो सिर्फ़ 400 ग्राम का बच्चा था, ओनली फॉर 400 ग्राम का। मतलब अपन 500 ग्राम से आधा किलो बोलते हो ना, उतना भी नहीं था। और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि इसको 3 महीने यहाँ एडमिट करना होगा और उसका गाँव हमारे एरिया के पास वाले गाँव के पास है। तो अब वो 3 महीने बिना त्योहार मनाए, बिना कुछ खाए, इतना सब कुछ दुःख देख रहे हैं। आप कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हो कि किसके साथ क्या-क्या हुआ है, कौन-कौन सी बीमारी से जूझ रहा है, कौन-कौन सी बीमारी से नहीं जूझ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर एक बार तुम्हारी हेल्थ बिगड़ गई ना, तो इसे सुधारने में तुम्हें बरसों भी लग सकते हैं और शायद कभी ना सुधरे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारी हेल्थ ना बिगड़े और जो तुम्हारे साथ हुआ है, उसे फिर से करेंगे। एक बार छूट गया, टूट गया तो क्या हुआ? लाइफ में दोबारा कुछ नहीं करते हैं क्या? एक बार अगर किसी चीज़ में असफलता मिल गई तो फिर से उसमें काम नहीं करते क्या? किसी और लाइन पे नहीं जाते हैं क्या? हमेशा खुद के मन को और खुद के संकल्प को इस तरीके से बना के रखो कि मैं अगर 1000 बार भी फेल हो जाऊँ ना, तो मैं 1001वीं बार भी मैं कोशिश करूँगा। जितना जिसको करना है, जो जितना बुरा बोलना है, बोलने दो। चाहे फैमिली वाले हो, फ्रेंड्स हो, भगवान को भी जितना बुरा करना है, कर लेने दो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। और तुम डट कर खड़ा होकर सामना करना चाहिए, जो भी तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आ रही है। लाइफ है, चलती रहेगी। ये सिस्टमैटिक सिस्टम है जिसे तुम्हें अप्लाई, एक्सेप्ट और छोड़ना होगा। ये 3 चीज़ों तुम्हारी लाइफ में होती रहेगी, इनको तीनों को करना होगा। जब तुम्हें लगे मौका है तो अप्लाई कर दो। जब तुम्हें लगे कि ये हो चुका है, उस चीज़ को ज़्यादा सोचो मत, तो उसे एक्सेप्ट करो। ये चीज़ें हैं जो ज़िंदगी जीने में मज़ा देती है। और तुम तो भगवान के बनाए हुए बंदे हो तो क्यों डरना? लाख मुसीबत आ जाओ, हज़ारों मुसीबत आ जाओ, डरना क्यों है? डट कर सामना करना है। यार, पंच तत्वों से बनाया हुआ शरीर है हमारा, हमारे अंदर वो शक्ति है, वो सहनशीलता है। हम उन प्रॉब्लम्स को जो घट चुकी है या घटने वाली है, उनको हम सहन कर सकते हैं। लेकिन रोक कौन रहा है? तुम्हारी सोच, तुम्हारे माइंड में जो ख़्याल आ रहे हैं बेहिसाब वो।
आज तुम्हारा समय है, आज तुम्हारा समय है, लेकिन तुम्हारा ठीक होना, तुम्हारा ठीक रहना ज़रूरी है। मैंने कई केसेज़ में ये भी देखा है कि अगर किसी के लॉस हो गया या कोई घटना घट गई, तो वो किसी भी नशे का एडिक्ट होके वो अपने जीवन को इस तरीके से खराब करता है। अब उसे ये चीज़ पता नहीं है कि आज वो इस चीज़ को करने से ठीक है, समझ में आता है कि वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में जो हुई है, वो नशे करने से ठीक नहीं होनी है, लेकिन उसकी हेल्थ तो खराब होगी। ये चीज़ उसे कब समझ में आती है, जब उसकी लाइफ में वो दौर जा चुका होता है, वो समय जा चुका होता है। उसे बाद में एहसास होता है कि यार ये तो समय था, आज बुरा है तो कल अच्छा है, कल अच्छा है तो आज बुरा है। लेकिन एक बार हेल्थ बिगड़ी तो कुछ नहीं होना। तो तुम ये चीज़ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो बात है। क्या हो गया अगर तुम फेल हो गए तो? फिर से खड़े हो, फिर से हिम्मत करो, डरने की क्या बात है? लाइफ में कई सारे ऐसे किस्से देखने को मिलेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते भी होगे। और अगर फिर भी अगर तुम्हें लगता है, फिर भी अगर तुम अंदर से टूटा-टूटा महसूस कर रहे हो, तो अपने पास के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उन पेशेंट्स की हालत, कंडीशन देख लो। तुम लाख गुना बेटर फ़ील करोगे उनसे। और ये रियलिटी है। इंसान को बनाया ही इसलिए गया है क्योंकि वो अपने कर्म कर सके, और ये भी तुम्हारा कर्म है। तुम्हें फिर से भेजा जाता है, जो तुम्हारे कर्म बाकी रह जाते हैं उनको पूरा करने के लिए। तो कर्म करो, और जिसको जितना दुःख देना है, जितना बोलना है, बोलने दो। तुम डिप्रेस्ड मत हो। तुम्हें आराम से फौलाद की तरह जीना है, खुले होके जीना है, बिना नो टेंशन के होके जीना है, और आगे भी जीते रहना है। लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज से, अभी से तुम्हारा टाइम है, समय है, चालू हो चुका है। अब तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। लाइफ में कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी, किन किन चीजों को लेके बैठे रहोगे। इससे अच्छा उन सबको रोंद कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम्हारा आने वाला कल इंतजार कर रहा है, ना कि बीता हुआ। कई सारे हैं, कई केसेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन खड़ा वही रहा है जिसकी हिम्मत नहीं टूटी, और तुम भी उनमें से हो। और मुझे यकीन है, तुम्हें खुद भी यकीन है कि तुम ये चीज कर लोगे। तो करो, खड़े हो, जो हो गया है सो भुलाओ, और एक नई जिंदगी की एक नई हिम्मत, डेडिकेशन के साथ जिंदगी, और जो भी काम में फेल हुए हो उसको फिर से चालू करो। क्योंकि आज से तुम्हारा दिन है, अभी से तुम्हारा दिन है। इसमें कोई साथ नहीं देना है, तुम्हें खुद का ही सहारा बनना पड़ेगा। तुम्हें खुद को ही मजबूत बनाना पड़ेगा, खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, और तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है जिसे तुम कर सकते हो। तो दोस्तों, आज से, अभी से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जय श्री राम दोस्तों।